Let us join the politics. The educated people must come in public life. Qualified, competent people must come in public life. राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। हमारे देश में एमबीए की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की होती है, हर चीज़ के लिए ड्राइवर को भी अगर ड्राइविंग करना है तो लाइसेंस चाहिए, ये बात हम जानते हैं। तो उसी तरीके से अगर राजनीति में आना है तो इज देयर एनी सच एमबीए प्रोग्राम और सम लीडरशिप प्रोग्राम। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन शेषन जी हुआ करते थे, मैंने उनसे पहली बार ये बात छेड़ी कि हम इस तरीके से ऐसा एक संस्थान खोल सकते हैं क्या जो युवकों को डायरेक्टली पब्लिक लाइफ में लाने का काम करेगा। उस वक्त इस तरीके से ऐसा कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम इस देश में नहीं था। मुझे प्रसन्नता है पिछले 20 सालों में बहुत सारा अवेयरनेस इसके बारे में हो चुका है कि राजनीति का प्रशिक्षण देने का संस्थान, पॉलिटिक्स में भी आना है तो राजनीति में इस तरीके का एक डिग्री प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम दिया जा सकता है। लोगों के मन में ये था कि भाई ये लोग यहाँ से पास आउट होकर ऐसे राजनीति और पॉलिटिकल पार्टियां इसको कैसे देखेंगी, और पॉलिटिकल पार्टियों के भी लोगों ने इसके ऊपर हंसी मजाक उस वक्त किया था कि ये कैसे, क्या ऐसे संभव है, राजनीति में ऐसे पढ़ लिख के कोई आता है क्या, ऐसे कोई ट्रेनिंग देके कोई परिवर्तन होता है क्या। तो मेरी आर्गुमेंट सबसे यही होती थी कि भाई हर फील्ड में बदलाव हो रहा है, हम जिस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं एज अ डेमोक्रेसी, एज हमारी सोसाइटी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ट्रेनिंग, ये बात एजुकेशन, पब्लिक लाइफ में एजुकेशन ट्रेनिंग की बात बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और वैसा ही एग्जैक्टली हो रहा है दोस्तों। और पूरे भारत में इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टियों को भी एहसास हो चुका है कि राजनीति में ट्रेनिंग कितना महत्वपूर्ण है, राजनीति में एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भारतीय छात्र संसद एंड MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में पद लेके नहीं काम कर रहे हैं। 2005 की बैच पर्टिकुलरली उनका मैं हमेशा हृदय से अभिनंदन रखता हूँ। और उन स्टूडेंट्स के ऊपर भी लोग हंसते थे, अरे क्या पढ़ाई कर रहे भाई, MBA करो, BBA करो। माँ बाप भी उनके साथ मेल नहीं खाते थे कि भाई तुम इस प्रोग्राम के लिए पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, आगे चल के नौकरी कैसे मिलेगी, आगे चल के तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि उन सभी स्टूडेंट्स ने उनकी जो सोशल कमिटमेंट और जो सोशल रुचि, कि राजनीति के माध्यम से समाज का ट्रांसफॉर्मेशन, राजनीति में मुझे आके कुछ करना है, तो ये बात को आगे रखते हुए इस प्रोग्राम में एडमिशन लिया। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का अपने आप में एक अनोखा रोल है। हमारे नेता अगर पढ़ लिख के राजनीति में आएंगे, क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट होकर राजनीति में आएंगे, तो उनका विजन देश को नीतियाँ देने के लिए एक अलग तरीके से तैयार होगा। और हमें अगर अच्छी नीतियाँ मिली तो नेचुरली हमारा समाज बहुत अच्छे तरीके से प्रोपेल होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट लॉ मेकिंग। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि इसका जो अवेयरनेस बहुत सारी विधानसभाओं के अध्यक्षों के साथ, सभी भारत के बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ भी मैंने इसके बारे में चर्चा की, सभी विधानसभा अध्यक्षों के साथ भी मैंने चर्चा की। और इस मॉडल को आगे रिप्लिकेट करने के लिए, क्योंकि देश और हमारा लोकतंत्र इतना बड़ा है, तो हर विधानसभा में इस तरीके का लीडरशिप निकल सकता है क्या, बिकॉज हमारे इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतनी डाइवर्सिटी है देश की, और लोकल लैंग्वेजेस में हम ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं क्या।